स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 30। तो खाने पीने के बारे में जैसे मैंने सुझाव दिया कि भारतीय संस्कृति से भारतीय परंपरा से जुड़े इस प्रकार के पदार्थों का ही उपयोग हम करें, उसी का प्रचार प्रसार इस प्रकार से करें। वैसे देखा जाए तो कोकण में इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें प्रचलन में है, जैसे कि कोकम शरबत है, आंबा पोड़ी है, फणस पोड़ी है। अभी कुछ और भी लोगों ने उसमें निकाले हैं पदार्थ, लेकिन इसमें एक मार्केटिंग की समस्या रहती है। नहीं तो वो प्रोडक्ट्स वहीं पे मिलते हैं, दूसरे कहीं जगह मिलते नहीं है। दूसरे जगह लोगों ने इस प्रकार के भी प्रयास किए हैं कि उनका जो उत्पादन है वो पूरे देश में विदेशों में भी मिल सके। चितले बंधु की वाकरवड़ी इसका एक अच्छा उदाहरण है। पुणे से लेकर वो पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में उसका प्रचलन, प्रसार, प्रचार इस प्रकार का है। तो खाने पीने के बारे में इस प्रकार से हम कर सकते हैं, फिर भी मैकडोनाल्ड इतना वो फेमस नहीं हुआ है इस प्रकार से। लेकिन अगर हम सोचेंगे तो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये खाने पीने के बारे में हुआ। वैसे भी जिन जिन क्षेत्रों में हम चाइनीज़ वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उन सभी के बारे में भारतीय या स्वदेशी इस प्रकार के चीज़ों का अगर निर्माण हो, जैसे कि मोबाइल्स है, टीवी है, लैपटॉप्स है या कंप्यूटर्स इस प्रकार के हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस प्रकार के हैं, तो इसमें पर्यावरण की तो हानि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा जो मेन मकसद है वो पर्यावरण हानि कम से कम करने वाला, वास्तव में पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार का होने वाला जरूरी है। इस क्षेत्र में तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है कि जो पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार का हो। लेकिन जब उनकी उपयुक्तता खत्म हो जाती है तो उनका विनाश कैसे करें, इसके बारे में सोचना है। और यहाँ तो भारत में ऐसा चलता है कि वस्तु जब तक पूरी ख़त्म नहीं होती तब तक उसका इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से होता रहता है। गरीब से गरीब लोगों तक ये पहुँचती रहती है चीज़। जैसे मोबाइल शुरू में काफ़ी महंगा था, दूसरों का कॉल आया तो भी उसके लिए पैसे भरने पड़ते थे। वो स्थिति बदलती गई और अभी मोबाइल हर किसी इंसान के हाथ में है। तो ये परिवर्तन लाया गया क्योंकि वो सस्ता बनता गया, और दूसरी उसकी उपयुक्तता तो कुछ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। संदेश वहन के लिए उसकी उपयुक्तता तो है। और टेलीफोन में जो फिक्स इस प्रकार का रहता था, आप जहाँ पे मौजूद होंगे वहीं पे आप बात कर सकते थे, ये काफ़ी दूर तक, काफ़ी हद तक इसमें से दूर हो गया। और कंपटीशन रही, स्पर्धा रही उसमें, और उसके जरिए उसके जो उपयोग का मूल्य है वो घटता गया, कीमतें कम होती गई इस प्रकार से। और इसलिए उसका पूरा प्रचार और प्रसार सभी विश्व भर में हुआ। तो इसमें भारतीय कंपनियों को फिर से शुरुआत करनी है। कुछ कंपनियां हैं लेकिन वो बहुत कम है इस प्रकार से। तो इसमें ये सिर्फ स्वदेशी के बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं, उसमें पर्यावरण के बारे में कैसे विचार करें, ये एक सवाल रह जाता है।